बात कहना चाहता हूँ। जो बहू ये कहती है ना कि महाराज हम अपनी सास की सेवा तो करना चाहती हैं पर सास हमारी जा लायक हते ना, ये कहती है सास हमारी जा लायक हते ना। उनसे मेरी प्रार्थना है यदि सास लायक है और तब सेवा करी तो का करी है, फिर तो माने अपने गुण ते कराए ले। लेकिन सास जैसी होए कैसी होए और तो तुम सेवा करो निभा जाओ तो तुम अच्छे खानदान की बहू हो और अच्छे खानदान की बेटी हो। हा? जो ये कह के टाल दे कि हमारी सास जाला का इतना सेवा तो हम खूब करें, ये तो बहानेबाजी है। एक बार क्या हुआ, एक 2.5 साल का बच्चा खो गया मेले में और उसके माँ बाप इतने परेशान कि माँ तो बेहोश हो जाए, गिर पड़े, हाय राम कहाँ चले गो का है गो, छोटो सो रहे 2.5 साल को। माँ पछाड़ खाका के बार बार गिरने लगी और वो लड़का 2.25-3 घंटे तक जब नहीं मिला और माँ की हालत बड़ी खराब थी। 3 घंटे बाद जैसे लड़का मिला उसने बच्चे को अपने कलेजे से लगा लिया और होश में आई और देखने लगी। पता है उसके पति ने कहा कि आज मैंने तुम्हें पहली बार इतना बुरा हाल देखा है तेरा। पत्नी ने पत्नी से कहा, पति ने, जब बच्चा मिल गया, जब घर चलने लगे तो उसका पति कहता है ऑटो वाले से कि भैया रेलवे स्टेशन ले चलो। पत्नी बोली रेलवे स्टेशन क्यों, घर नहीं चलना क्या? बोले घर ही चल रहे हैं। बोले घर तो अपना इधर है। तो उस आदमी ने कहा कि भगवान केवल 3 घंटा तू लड़के से दूर रही तो तेरा क्या हाल हो गया, और तेने मैं अपनी माँ से 15 साल से दूर करके रखा हूं। अब तो समझ जा कि माँ से बेटा दूर होता है तो कितना दुख होता है। और वो नारी समझदार थी, रो पड़ी और बोली चलो गांव चलेंगे और सुनो, या तो माताजी के पास रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे तो माताजी को लेकर के आएंगे, अपने पास रखेंगे। और दोनों गांव गए और गांव जाकर के सास और बहू दोनों मिलकर के रोए और बहू ने कहा मां आज के बाद या तो तुम हमें यहां रख लो या फिर तुम हमारे पास चलो, अब मैं आपके बिना नहीं रहूंगी। मैंने देखा है बेटे से दूर रह करके 2.5 घंटा कितना दुख होता है। मैंने 2.5 घंटे तक इसका अनुभव किया है। अब मैं आपकी मां को और आपको ज्यादा दूर नहीं रख सकती। और वे गए, मां से प्रार्थना करी, मां तुम हमारे साथ शहर चलो। मां ने कहा बेटा मेरा सिटी में मन नहीं लगता, मेरा शहर की गलियों में जी घुटता है, तो हम यहीं रह लेंगे। तो उसकी मां ने कहा नहीं बेटा तुम यहां रहोगे तो खाओगे का, पर तुम्हारो मेरो इतना प्रेम बन्यो रहे, बस जय में मैं तो जी लूंगी। तुम्हारे प्रेम की जरूरत है, मुझे अभी सेवा की जरूरत ना, मेरे तो हाथ पांव चल रहे हैं। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि औलाद हमसे रुष्ट रहे। हर माँ बाप चाहते हैं कि औलाद फले फूले, बहू बेटा फले फूले, पर प्रेम बन्यो रहे, स्नेह बन्यो रहे। उन माताओं को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, उन बहुओं को जो सासू मां को अपनी मां से भी ज्यादा इज्जत और प्यार देती हैं।
उन बहुओं को मैं बिल्कुल भी बहू कहने में मेरी जीभ लड़खड़ाती है। किनको? जो आते न्यारे साजे की बात करती हैं। एक पत्नी इतनी खतरनाक अपने पति से बोलती है 3 महीने बाद ही, क्या तो अपनी मैयो रख लो, क्या मोइया रख लो, मैं पराधीन रहने के लिए नहीं आई। मेरे बाप ने 10 लाख दिए थे तुम्हें, इसलिए नहीं दिए कि मैं यहां तुम्हारी नौकरी चाकरी करूं। अब आदमी का करे बेचारा, बाय तो डर है कि जेल की चक्की पीसनी पड़े, हवाला मट्टी को तेल छिड़क ले, 50 झंझट। वो बाकी हाँ मैं हाँ करता रहे। एक दिन क्या हुआ, वो ऑफिस से आ रहा था, उसने फोन किया, कह रहे चिंटू की मम्मी, वो मेरी माँ गांव में बीमार हो गई है बहुत ज्यादा, तो मुझे ऑफिस से वहां निकलना पड़ रहा है और मैं जरा लेट आऊंगा। तो फोन पे ही लड़ने लगी, माँ की चिंता ज्यादा है, मैं बीमार हूं, मेरे बच्चे बीमार हैं और यहां सब काम बिगड़ रहा है, और माँ के पास चल दिए। कितनी कुलक्षणी रही होगी वो नारी, जबकि घर में कोई बीमार रही नहीं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन माँ के पास जाने का नाम ले दे बेटा है तो बहू टूट टूट के पड़े। ऐसी बहू को नरक झेलना पड़ता है, क्योंकि उसने उस अपने बेटे को माँ से दूर किया है, माँ को बेटे से दूर किया है। ऐसी बहू रौरव नरक कल्प सत पर रही। किसी के बेटे को माँ से कभी नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि जब माँ बन जाती है ना तब पता चलता है बेटा क्या है और माँ क्या है। एक दिन क्या हुआ, जब वो कहने लगा तो बहुत लड़ी और बोली यदि तुम गांव चले गए माँ के पास तो इस घर में मेरे में आने की जरूरत नहीं है, मैं तो अपने बच्चों को अकेली पाल लूंगी, जो करूंगी सो कर लूंगी। लेकिन वो फिर भी नहीं माना, गांव चला गया और शाम को लेट अवेर रात्रि में 9-10 बजे करीब मां को लेकर के आया। डरते डरते वो दरवाजा खटखटाया, मां को दूर खड़े कर दिया। मां ज्यादा बीमार थी तो वो ले आया था शहरी कि सुबह दिखा के तेरे को वापस कर जाऊंगा, लेकिन इतना डरता है क्योंकि उसने धमकियां ही ऐसी दे रखी हैं, वो तो निभा रहा है। कभी कभी बच्चों का इतना जीवन झंझट बन जाता है कि वो न तो मर पाते हैं और न जी पाते हैं। ऐसी कुलक्षणी नारियां आ जाती हैं। तो अपनी मां को दूर खड़ी करके आया और जैसे ही वो आकर के खड़ा हुआ, दरवाजा खोला, आए वो तो जहर की भरी हुई सीधे टूट पड़ी। सुनता रहा। वो बोला भगवान तू तो अभी थोड़ी नाराज हो रही है, फिर लेकिन यदि मैं सही सही बात बताऊंगा तो तू जाने कितनी नाराज होगी। बोले और क्या गलत करके आए हो? तो उसने कहा कि मेरी माँ ज्यादा बीमार थी ना, इसलिए मैं उसको साथ और ले आया हूं, पर मैं यहाँ रखूंगा नहीं, इलाज कराऊंगा और सुबह उसको वापस घर छोड़ दूंगा। अब तो उसकी आंखें लाल कर ले और आए यहाँ, बड़ी आंखें लाल। उसने कहा हाथ जोड़ करके कहा बागमान रात रखूंगा, बस मेरी माँ है, मैं कैसे छोड़ आता बीमारी में, तू समझने की कोशिश तो कर। लेकिन पता है उसने कहा कि सुनो, सुबह दिन निकलते ही मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगी या फिर मैं चली जाऊंगी अपने यहाँ। मैं ठीक है बागमान, सुबह जल्दी दिन निकलते ही मैं छोड़ के आ जाऊंगा। मैं ले आऊं उसको अंदर, ले आइए। वो अंदर जाने लगी, उसने कहा 1 मिनट तो रुक, यहीं तो खड़ी रहे। नहीं मुझे शक्ल नहीं देखनी। बोले 1 मिनट खड़ी हो जा बस। उसको वहीं खड़ी कर दिया और जब वो माँ को लेकर के आया, जैसे उसके सामने आई वो माँ, तो पता है वो उस आदमी की अपनी माँ नहीं थी, वो उसकी पत्नी की माँ थी, जो बीमार हो गई थी, उसे कोई दिखाने वाला नहीं था। एकदम आंसुओं से रो पड़ी, मेरी माँ, तुमने बताया नहीं। उस आदमी ने कहा माँ तो माँ होती है, चाहे वो मेरी हो चाहे वो तेरी हो, माँ तो माँ होती है।
मैं तेरी और मेरी माँ में भेद मैं नहीं करता, मेरी माँ और तेरी माँ में भेद केवल बोलो बोलो तू करती है। लेकिन मैं तेरी माँ को ले आया तो तेरी आंखों में आंसू आ गए, और यदि मैं मेरी माँ को ले आता तो तेरी आंखों में खून आ जाता। यही तो तेरा नादानपना है, यही तो तेरी नादानी है। मैंने आज तक तेरी माँ और मेरी माँ में भेद किया हो तो बता। उसने अपनी माँ को गले से लिपटा लिया और अपने आदमी से बोली, सुबह गांव चलेंगे, सुबह गांव चलेंगे। बोले क्यों? अब हम अपनी माँ को लेकर के आएंगे, क्योंकि तुमने मेरी माँ को इतना आदर दिया, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तुम मेरी माँ को इतना मानोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम मेरी माँ को इतना मानते हो तो मैं भी आपकी माँ अब मुझे चाहे मारे, चाहे काटे, चाहे गाली दे, पर अब उसको अपने पास रखेंगे। इतने पे भी जिनकी आंखें खुल जाती हैं, उन बहुओं को मैं बार बार धन्यवाद व्यासपीठ से देता हूं साहब।